हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है दीपक क्लासेस में। आज हम आरआरबी रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ परीक्षा 2019 के एसआई के प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करेंगे, जो यह 11/1/2019 के सेकंड शिफ्ट का आया हुआ पेपर है। आज इसमें बचे हुए 25 क्वेश्चनों का हम एनालिसिस करेंगे, जो हमारा पार्ट नंबर बी होगा। इसके पहले के पार्ट को हमने डाल दिया है। अगर आप नहीं देखें तो सबसे पहले जाके वो वीडियो देख लें, और अगर आप इसमें 25 के 25 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको 25 में 25 बनने की पूरी गारंटी होगी। चलिए आज के क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि कल हमने 25 क्वेश्चन तक कर लिया था, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा 26वें नंबर का। दिल्ली के किस सुल्तान ने टका और जीतल सिक्कों को प्रचलित किया? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इल्तुतमिश। इससे जुड़े तथ्य देखिए, इल्तुतमिश ने 1210 से 1236 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। इसके द्वारा टका और जीतल सिक्कों को चलाया गया था। टका चांदी का जबकि जीतल तांबे का सिक्का था। 27वें नंबर का क्वेश्चन है, प्रसिद्ध रचना तूतीनामा डॉट डॉट के शासनकाल में रची गई थी। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अकबर। इससे जुड़े तथ्य देखिए, तूतीनामा अकबर के शासनकाल में रची गई थी। इसके लेखक नक्शबी, अकबरनामा, सूरसागर, रामचरितमानस, पद्मावत, रामचंद्रिका आदि इसी काल में लिखी गई थी। 28वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन वस्तु पर किए गए कुल बल के बराबर होता है, यह कथन संबंधित है। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्य ऊर्जा प्रमेय। इससे जुड़े तथ्य देखिए, किसी वस्तु पर लगने वाला कुल बल द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तित के बराबर होता है, यह कथन कार्य ऊर्जा प्रमेय से संबंधित है। 29वें नंबर का क्वेश्चन है, देखिए, भारतीय संसद के दोनों सदनों में से स्पीकर द्वारा किस सदन की अध्यक्षता की जाती है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लोकसभा। इससे जुड़े तथ्य देखिए, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष होता है, अर्थात स्पीकर लोकसभा की अध्यक्षता करता है। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है तथा यह राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। 30वें नंबर का क्वेश्चन है, शारदीय विषु किस तिथि को होती है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 22 अथवा 23 सितंबर। इससे जुड़े तथ्य देखिए, विषुव पृथ्वी की वह स्थिति है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। विषुवत के दौरान उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में दिन एवं रात बराबर होते हैं। वसंत विषुव उत्तरी गोलार्ध में 20 या 21 मार्च को होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 22 या 23 सितंबर को होता है। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में 21 मार्च को शरद विषुव जबकि 22 या 23 सितंबर को बसंत विषुव होता है। 31वें नंबर का क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत की शैली ख्याल का क्या अर्थ है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कल्पना। इससे जुड़े तथ्य देखिए, ख्याल शब्द फारसी भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ होता है विचार या कल्पना। इस शैली के उद्भव का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है। ख्याल 2 से लेकर 8 पंक्तियों वाले लघु गीतों के रंग पटल पर आधारित है। 32वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस सदन के सदस्यों की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, लोकसभा। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए, लोकसभा सदस्य के लिए निम्न अर्हता क्या है? भारत का नागरिक हो और 25 वर्ष की आयु न्यूनतम हो। 33वें नंबर का क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधित है। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कृषि उत्पादन। इससे जुड़े तथ्य देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य वह दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है। यह दर किसानों की उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना अधिक होती है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा 22 अधिनिर्दिष्ट फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा गन्ने के लिए उचित तथा लाभकारी मूल्य की सिफारिश की जाती है। 34वें नंबर का क्वेश्चन है, डॉट डॉट की स्मृति को यादगार बनाने के लिए आधुनिक ओलंपिक में मैराथन दौड़ की शुरुआत की गई थी। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फेडिपिडीज। इससे जुड़े तथ्य देखिए, मैराथन लंबी दूरी की दौड़ प्रतियोगिता है जिसकी आधिकारिक दूरी 42.195 किलोमीटर है। यह दौड़ यूनानी सैनिक फेडिपिडीज
की याद में स्थापित की गई है। 35वें नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 250। इससे जुड़े तथ्य देखिए, राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है। इनमें से 238 सदस्य राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। 36वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक गैसीय ग्रह है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बृहस्पति। इससे जुड़े तथ्य देखिए, बृहस्पति सौरमंडल का गैसीय ग्रह है। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा 11.9 वर्ष में करता है। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया जैसी गैसें पाई जाती हैं। 37वें नंबर का क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक SDI में स्वास्थ्य घटक मापा जाता है। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जन्म के समय जीवन प्रत्यास्था। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, मानव विकास सूचकांक एवं समग्र सूचकांक जो 4 संकेतों को ध्यान में रखते हुए मानव विकास में औसत उपलब्धि को मापता है। इसके तहत निम्न घटकों को ध्यान में रखा जाता है। पहला है जन्म के समय जीवन प्रत्यास्था, दूसरा है स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, तीसरा है स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, फोर्थ दिया गया है सकल राष्ट्रीय आय। 38वें नंबर का क्वेश्चन है देखिए, भारतीय शासन व्यवस्था में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 7। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, भारतीय शासन व्यवस्था में केंद्र शासित प्रदेशों की वर्तमान संख्या 8 है। प्रश्नकाल के समय केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 थी। चलिए केंद्र शासित प्रदेशों के नाम पढ़ लेते हैं। जैसे फर्स्ट दिया अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, सेकंड है दादर नागर हवेली एवं दमन द्वीप, थर्ड है लक्षद्वीप, चौथा है पांडुचेरी, फिफ्थ है दिल्ली, सिक्स्थ है चंडीगढ़, सातवां है जम्मू और कश्मीर और लास्ट है लद्दाख। 39वें नंबर क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन देखिए दिया गया है, निम्न विकल्पों में से दिया गया कौन सा युग्म गलत सम्मिलित है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लाठी कर्नाटक। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, कुछ प्रमुख मार्शल आर्ट उनसे संबंधित राज्य निम्नलिखित हैं। जैसे राज्य और मार्शल आर्ट दिया गया है, तमिलनाडु का क्या है सिलाम्बम, पश्चिम बंगाल का है लाठी खेला, केरल का है कलारीपट्टू, पंजाब का है गतका, मध्य प्रदेश का है मलखम्ब। 40वें नंबर का क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टरों में निम्न में से कौन सा जल के पूर्ण विद्युत अपघटन से निर्मित होता है और एक नियंत्रक के रूप में प्रयुक्त होता है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भारी जल। इससे जुड़े तथ्य देखिए, नाभिकीय रिएक्टरों में जल के पूर्ण विद्युत अपघटन से भारी जल का निर्माण होता है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र D2O होता है। यह नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। 41वें नंबर का क्वेश्चन है देखिए, निम्न में से कौन रंग की अशुद्धियों को अवशोषित कर घोल को रंगहीन कर देता है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एनिमल चारकोल। इससे जुड़े तथ्य देखिए, एनिमल चारकोल रंग की अशुद्धियों को अवशोषित कर घोल को रंगहीन कर देता है। एनिमल चारकोल को बोन कोयला भी कहा जाता है। इसे जानवरों की हड्डियों के विनाशकारी आसवन से प्राप्त किया जाता है। एनिमल चारकोल में कार्बन के बजाय फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। 42वें नंबर का क्वेश्चन है, राजा रवि वर्मा का संबंध डॉट डॉट राज्य से है। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केरल। इससे जुड़े तथ्य देखिए, राजा रवि वर्मा का संबंध केरल के श्रवणकोर राजघराने से था। ये एक प्रसिद्ध चित्रकार थे जिन्हें भारतीय चित्रकला में प्राकृतवाद की पश्चिमी संकल्पना तथा हिंदू देवी देवताओं के शास्त्रीय प्रतिनिधित्व के लिए याद किया जाता है। 43वें नंबर का क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भूपर्पटी। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत भूपर्पटी है। भूपर्पटी की औसत मोटाई 30 किलोमीटर, ऊपरी क्रस्ट एवं निचले क्रस्ट के बीच घनत्व संबंधी असंबंधता कॉनराड असंबंधता कहलाती है। 44वें नंबर का क्वेश्चन है देखिए, पौधों में अंडाशय के भीतर अंडाणुओं की व्यवस्था को डॉट डॉट
कहा जाता है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अपरान्यास। इससे जुड़े तथ्य देखिए, पौधों में अंडाशय के भीतर अंडाणुओं की व्यवस्था को अपरान्यास कहा जाता है। 45वें नंबर का क्वेश्चन है देखिए, WTO के अनुसार वस्तु एवं सेवाओं, पूंजी एवं श्रम शक्ति का देश की सीमाओं के पार अप्रतिबंधित आवाजाही के द्वारा पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था की गति कहलाती है। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वैश्वीकरण। इससे जुड़े तथ्य देखिए, WTO के अनुसार वस्तु एवं सेवाओं, पूंजी एवं श्रम शक्ति का देश की सीमाओं के पार अप्रतिबंधित आवाजाही के द्वारा पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था की गति वैश्वीकरण कहलाती है। 44वें नंबर का क्वेश्चन है देखिए, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन। इससे जुड़े तथ्य देखिए, भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। 47वें नंबर का क्वेश्चन है देखिए, FCI समय समय पर खुले बाजार में पूर्व निर्धारित कीमतों पर गेहूं की बिक्री का कार्य कर रहा है, यह कहलाता है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी खुली बाजार बिक्री योजना। इससे जुड़े तथ्य देखिए, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है। भारतीय खाद्यान्न निगम FCI कमी वाले मौसम के दौरान खाद्यान्नों विशेष रूप से गेहूं की आपूर्ति में वृद्धि करने और इस प्रकार की कमी वाले क्षेत्रों में खुले बाजार में मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए पूर्व निर्धारित दरों पर ई नीलामी के माध्यम से खुली बाजार बिक्री योजना के तहत अधिशेष स्टॉक की बिक्री करता है। 48वें नंबर का क्वेश्चन है देखिए, भारत में कच्चे सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कर्नाटक। इससे जुड़े तथ्य देखिए, कर्नाटक भारत में कच्चे रेशम का सर्वाधिक उत्पादन करता, भारत विश्व में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक तथा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। चीन रेशम उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है। 49 नंबर का क्वेश्चन है देखिए, तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक। इससे जुड़े तथ्य देखिए, गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मालिक तुगलक वंश का संस्थापक था। यह 1320 से 1325 ईस्वी तक शासन में रहा। इसने तुगलकाबाद नामक नगर बसाया। वास्तुकला की तुगलक शैली का प्रारंभ इसके मकबरे के निर्माण से हुआ। गयासुद्दीन ने सैन्य संगठन की कार्यकुशलता को भी बनाए रखा, क्योंकि उसने घोड़े दागने एवं हुलिया लिखने की पद्धति को और व्यवस्थित ढंग से लागू किया। 50वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है, जो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। 3 जून 1947 योजना की उद्घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन। इससे जुड़े तथ्य देखिए, 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन के साथ सत्ता हस्ताक्षरण की एक योजना प्रस्तुत की, जिसे माउंटबेटन योजना या 3 जून योजना कहा जाता है। इसके तहत विभाजन की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने बचे हुए 25 क्वेश्चनों का एनालिसिस किया। को आप कर लेते हैं तो 25 में 25 क्वेश्चन बनने की आपको पूरी संभावना हो जाएगी। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे वीडियो आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।